आज शकट योग के बारे में जानते हैं। शकट योग के बारे में हमारे कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि जिसकी कुंडली में शकट योग होता है वो व्यक्ति यदि राजा के घर भी पैदा हुआ हो तो भी वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन, दुखी होता है और जीवन में संघर्ष बहुत होता है। तो ये शकट योग क्या है? चंद्रमा से यदि गुरु छठे या आठवें भाव में स्थित हो तो उसे हम शकट योग कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक का संबंध होना चाहिए, तब वो शकट योग कहलाएगा। यहां पर देखिए, चंद्रमा लाभ भाव में स्थित है और गुरु छठे भाव में है। यदि हम चंद्रमा से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी चंद्रमा से गुरु अष्टम भाव में है। और गुरु से यदि हम चंद्रमा की ओर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, गुरु से चंद्रमा छठे भाव में स्थित है और चंद्रमा से गुरु अष्टम भाव में। इसे षडाष्टक योग कहा जाता है और इसको शकट योग के नाम से जानते हैं। यदि चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक का संबंध है तो इसे शकट योग कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष करता है, कई तरह के दुख एवं कष्ट प्राप्त होते हैं, निर्धन होता है, दुखी होता है। तो उसका कारण क्या है? क्यों ऐसा कहा गया है कि यदि चंद्रमा से गुरु का संबंध षडाष्टक का संबंध है तो ऐसा क्यों होगा? तो पहली बात तो ये, इस शकट योग पूर्ण तभी होगा जब गुरु लग्न से केंद्र में ना हो। ये एक शर्त है। गुरु लग्न से केंद्र में ना हो तभी यह शकट योग बनेगा, अन्यथा नहीं, भंग हो जाएगा। और उसका कारण क्या है? चंद्रमा जो लग्न स्वरूप माना जाता है और गुरु धन का कारक माना जाता है। गुरु एक श्रेष्ठतम शुभतम ग्रह है। तो यदि चंद्रमा से अष्टम भाव में गुरु स्थित होगा या छठे भाव में, यहां पर मैं छठे भाव में नहीं रख सकता, क्योंकि छठे भाव में रखूंगा तो गुरु लग्न से केंद्र में आ जाएगा और यह शर्त है कि गुरु को लग्न से केंद्र में नहीं होना चाहिए। तो चंद्रमा से गुरु अष्टम भाव में स्थित है। तो इस तरह से एक तो चंद्र कुंडली से गुरु यदि अष्टम भाव में स्थित है, त्रिक स्थान जिसे कहा जाता है, 6 8 12 भाव को त्रिक स्थान कहा जाता है। तो यदि चंद्रमा से गुरु छठे आठवें में स्थित होगा त्रिक स्थान में, तो गुरु निर्बल हो जाता है। तो जब चंद्र कुंडली से गुरु त्रिक स्थान में स्थित होने के कारण गुरु निर्बल हो जाएगा और गुरु धन का कारक है, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति निर्धन होगा, उसके पास धन की कमी होगी। फिर दूसरी बात यह भी है कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं होगी। तो जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं होगी तो चंद्रमा को कोई बल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में चंद्र लग्न कमजोर समझा जाएगा। तो एक तरफ चंद्र लग्न कमजोर हो गया और दूसरी तरफ गुरु त्रिक भाव में स्थित हो गया। ऐसी स्थिति में चंद्र लग्न भी कमजोर हुआ और गुरु भी कमजोर हुआ।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन की हमेशा कमी होती है। अब इस शकट योग में एक शर्त तो ये मैंने बताया, लेकिन दूसरी बात भी है। दूसरी शर्त ये है कि चंद्रमा से यदि गुरु अष्टम भाव में स्थित है तो छठे भाव में अन्य किसी शुभ ग्रह को स्थित नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा से अष्टम में गुरु स्थित है और छठे भाव में दूसरा कोई शुभ ग्रह स्थित हो गया, जैसे शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु के बाद शुक्र दूसरे नंबर का सबसे शुभ ग्रह है, तो शुक्र को यहां स्थित नहीं होना चाहिए। बुध यदि अकेला है और शुभ भाव का स्वामी है तो बुध को भी शुभ माना जाता है। तो और इसका कारण यह है कि चंद्रमा से अष्टम में गुरु है और यदि छठे भाव में, चंद्रमा से छठे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ गया तो फिर इस तरह से चंद्राधियोग का निर्माण हो जाएगा। शुभ चंद्राधियोग यानी चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें में यदि शुभ ग्रह स्थित हों तो उसे हम चंद्राधियोग कहते हैं और उसका परिणाम बहुत ही शुभ प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि छठे और आठवें, छठे, सातवें, आठवें में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा से एक घर पीछे, एक घर आगे दृष्टि पड़ेगी, तो इस तरह से चंद्रमा को शुभ मध्यत्व प्राप्त हो जाएगा। तो शकट योग की दूसरी शर्त यह है कि यदि गुरु अष्टम में है तो छठे भाव में शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये शकट योग बनता है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु अष्टम में स्थित है और हम ये भी मान लेते हैं कि ये दोनों शर्तें भी पूरी हो रही हैं, यानी पूर्णतः शकट योग है, तो क्या वास्तव में आप पूरी तरह दरिद्र हो जाएंगे? क्या आप पूरे जीवन भर संघर्ष करते रह जाएंगे? यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में अन्य कोई राजयोग बन रहा है, कोई अन्य शुभ एवं प्रबल योग बन रहा है, तो इस शकट योग की जो अशुभता है उस अशुभता में बहुत कुछ कमी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि क्या गुरु लग्न से केंद्र में तो नहीं है, क्योंकि यदि गुरु लग्न से केंद्र में होगा, जैसे यहां पर गुरु चंद्रमा से अष्टम में ना हो करके चंद्रमा से छठे भाव में है, तब भी शकट योग बनता है। लेकिन यहां पर यह शर्त पूरी नहीं हो रही है, गुरु लग्न से केंद्र में आ गया है, तो गुरु को केंद्र में स्थित होने के कारण केंद्रीय बल प्राप्त हो जाएगा। तो फिर शकट योग भंग माना जाएगा, क्योंकि जब गुरु को बल प्राप्त हो जाएगा और गुरु धन का कारक है, तो फिर यह गुरु व्यक्ति को धन प्रदान करेगा, तो फिर शकट योग भंग समझा जाएगा। इसी तरह से दूसरी शर्त भी यदि पूरी नहीं हो रही है, छठे में यदि गुरु है, आठवें में शुक्र बैठ गया, तो वहां पर शुभ चंद्राधियोग का निर्माण हो जाएगा, तो शकट योग ऐसी स्थिति में भंग समझा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो प्राप्त हो सकें। नमस्कार।